आपने जो वादा किया कि टारगेट करियर कोचिंग सेंटर बाल संस्कार का कोई रेफरेंस देगा, इस गांव की कोई भी औरत लेडी तो उसका फ़ी नहीं लेंगी। बिल्कुल तो मतलब बिल्कुल इस पे वादा कीजिए। हम फिर वादा अगर मैं हम वादा पहुंच कर जाएंगे रही आपके हूँ। क्लिनिक कविता पे। का मैंने आप लिखा कि ऑटो के बाजार में बिकता रहा गरीब। देखता है ना, जब इलेक्शन आता है तो दरवाजे दरवाजे नेताजी लोग घूमते हैं और गरीब भाइयों को लगता है कि अब मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, सारी कष्ट खत्म हो जाएगा। ये 1947 से होते होते आज जो है 2023 चल रहा है, आज तक किसी की परेशानी दूर नहीं हुआ। जी जी इस पर मैंने कलम उठाया और लिखा कि ऑटो के बाजार में बिकता रहा गरीब, बस 2 वक्त रोटी के लिए दर दर भटकता रहा गरीब। सोच कि जब आपने ऐसी ऐसी हस्ती को एक स्टेज पे लाया, गांव वालों को मोटिवेट कराया, पेरेंट्स को भी आपने एक तरीके से मोटिवेट कराया, ये आइडिया कहाँ से आया? ये एक्चुअली मैं जब भी अपने गुरुजनों के पास बैठता हूँ तो नई नई बातों पे विचार करता रहता हूँ। जो मेरे शिक्षक, मेरे गुरु जो कि अभी उपस्थित हुए हैं, तुरंत आए हुए हैं, मैंने उनसे जिनसे कलम पकड़ना सीखा, उनसे प्लस अपने क्षेत्र के जितने भी बड़े लोग हैं उनके पास मैं इस बारे में चर्चा करता रहता हूँ कि बच्चों का विकास कैसे हो, कैसे किया जाए कि बच्चों का बेहतर विकास हो। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आएं डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। अभी ये आप देख सकते हैं चाचोपाली पोस्ट सरैया जिला सीवान तरवारा के पास है, इस गांव में आई हुई है। ये आप देख सकते हैं टारगेट करियर कोचिंग सह बाल संस्कार पब्लिक स्कूल के तरफ से शिक्षक दिवस यानी टीचर डे के मौके पे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनके पर्सनालिटी को निखारने के लिए क्विज़ कंपटीशन किया गया था। ये आप देख सकते हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया गया है। और इसके जो चीफ गेस्ट थे संजीव शिवानी जी, इसके अलावा डॉक्टर सुनीता चौधरी जी। अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये इस तरह का अगर प्रोग्राम कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कोचिंग अगर करवाता है तो वाकई गांव के बच्चों को पर्सनालिटी डेवलप होने में ये कितना मदद करेगा। सर स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जी सारे दर्शकों को जो है धन्यवाद देना चाहूँगा और हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहूँगा जी उन सारे शिक्षकों को जो किसी न किसी बच्चे को पढ़ाने का काम करते हैं। जी और रही बात कि आपका सवाल है कि इस तरह का प्रोग्राम कराने से क्या बच्चों में क्यूरियोसिटी जगेगी, तो निश्चित रूप से अगर इस तरह का प्रोग्राम हो तो बच्चों में क्यूरियोसिटी भी जगती है और कुछ बनने की जज्बा भी होती है। क्योंकि गांव जो है छोटे मोटे जो मार्केट है उससे जुड़ता है, वो जो है ज़िला से जुड़ता है, ज़िला राज्य से जुड़ता है, राज्य जो है कैपिटल से यानी कि देश के राजधानी से जुड़ता है। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, जिसका वजह से जो है डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। तो देखा देखी होता है, जैसे शहर के लोग गांव में आया तो गांव के बच्चे चाहते हैं कि हम भी उसके तरह बने। और गांव में बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। अभी आप देख रहे थे कितने तेज बच्चे हैं। सिर्फ कमी किस चीज़ की है, तो राइट डायरेक्शन की। अगर राइट डायरेक्शन मिले तो जो बच्चे को आप देख रहे थे, इन्हीं में से कोई ना कोई निकल कर राजेंद्र बाबू बनेगा, APJ अब्दुल कलाम बनेगा, विवेकानंद बनेगा, देश का IAS IPS बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, जो हमारे देश को चलाएगा। इसके लिए मोटिवेशन ज़रूरी है। जी जी आपने जो वादा किया है कि हम इंग्लिश का मतलब प्रोग्राम देंगे, आएंगे, मोटिवेट करेंगे, तो एक होता है जुमलेबाजी कह के, मतलब इतने सारे लोगों को बोल दिया, बता दिया, एक तरीके से प्रमोट हो गया बस सोडा वाटर का जोश। उसके बाद फिर पता चला कभी आए ही नहीं। तो मतलब ये सोडा वाटर का जोश है कि रियल में दिखेंगे आप? पहले जो है आप मेरे बारे में पता कर लीजिए, ठीक है जी। मेरे कार में जाइएगा तो आपको 3x4 का व्हाइट बोर्ड मिलेगा, एक मार्कर मिलेगा। मैं दिल्ली चलता हूँ ना, या इधर झारखंड की तरफ, या कहीं सिवान छपरा गोपालगंज में कहीं जाता हूँ, अगर हमें रास्ते में अगर लड़के दिखाई दिए पढ़ने वाले, चाहे वो कबड्डी खेल रहे हो या फालतू में कहीं बैठकर गपशप चला रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं, तो मैं ज़बरदस्ती उन लोग को पकड़कर बोर्ड लटका देता हूँ पेड़ में और मार्कर से बताता हूँ कि इंग्लिश ईजी है, आसान है, इंग्लिश पढ़ो, बोलो। ऑफलाइन में मैं मोटिवेट कर देता हूँ, ऑनलाइन में जोड़ देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ो। क्योंकि पढ़ेगा बच्चा तभी बढ़ेगा देश। जी जी यानी कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, याद रखिए। जी जी ठीक है। जी सर क्या कहेंगे, कैसा लगा अभी
बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो हम लोग इस स्कूल के डायरेक्टर साहब हैं उनको बहुत बधाई देते हैं, और शिक्षक दिवस पे बहुत ये जो आयोजन रहा बहुत ही अच्छा रहा, और इसमें सबका सहयोग रहा, बच्चे अभिभावक सबका, और सबको मिलजुल के इसको और बढ़ावा देना चाहिए। छोटा सा परिचय दें। मैं उदय कुमार सिवान। मतलब क्या मेडिकल का कुछ? हाँ, मेडिसिन का? मेरी एक मेडिसिन कंपनी है अलोहा लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड। जी जी। डॉक्टर सुनीता चौधरी, वाकई मुझे आपकी बातें जो आपने बोला है लगा कि वाकई आपको अपने इलाके के लिए या गांव के बच्चों के लिए करने का कुछ जुनून है। मैम स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, आपका भी धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे सिवान वासियों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। और मैं बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ इस गांव में आके इतने सारे बच्चों से मिलके, अभिभावकों से मिलके, कि पहले की अपेक्षा अब हमारा समाज डेवलप कर रहा है। लोगों में जागरूकता बढ़ रही है कि हमारे बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी भी है। हमारे देश में अशिक्षा की परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा गांव भी डेवलप कर रहा है। ऐसे स्कूल हर गांव में अगर उपलब्ध हो जाए तो अशिक्षा तो दूर होगी ही होगी। और मैं ये बोलूँगी कि मेरा आने का मेन उद्देश्य था कि बच्चों को इंस्पिरेशन मिले कि जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IAS IPS है, वो कहीं दूर से नहीं आते हैं, इसी समाज से उभर के आगे हो। जी जी। आपने जो वादा किया कि टारगेट करियर कोचिंग सेंटर बाल संस्कार का कोई रेफरेंस देगा, इस गांव की कोई भी औरत लेडी तो उसका फ़ी नहीं लेंगी। बिल्कुल। तो मतलब बिल्कुल इस पे वादा कीजिए। हम वादा, मैं वादा कर रही हूँ। और आप शायद सिवान में मेरे बारे में पता करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे यहाँ पर डे फ्री ऑफ कॉस्ट में कम से कम 5 पेशेंट तो देखे जाते हैं जिनके पास पैसे का अभाव है, तो वो इलाज के बिना लौटेंगे तो नहीं। और मैं हाथ जोड़ के सभी डॉक्टरों से ये निवेदन करती हूँ कि कुछ ऐसी सेवा की भावना हर किसी के अंदर आ जाए ना, तो मुझे लगता है सिवान के लोगों को शायद बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, या बहुत ईज़िली लोगों का इलाज हो जाए। तो मतलब सिर्फ आपका जो चार्ज होता है प्रिस्क्रिप्शन फ़ी वो फ्री रहेगा कि मेडिसिन वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा? देखिए, मेडिसिन तो मेरा है नहीं, फिर भी मैं ज़्यादातर यही कोशिश करूँगी कि लोगों को जितनी से जितनी सुविधा मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आप भी सर कुछ कहिए शॉर्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल को धन्यवाद है। और ये गांव को विकास हो, बच्चे हमारे आगे बढ़ें, ऐसा ही संजीवनी बाबू खानी आदमी हमारे बच्चे निकले ताकि बोलें इंडिया में पैदा हो। और परिचय दे दीजिए। नंद किशोर यादव, सिवान। सदीम सर हाँ जी सर। हाँ। कह रहे कि बच्चों को गोद ले चुका हूँ हाँ जिनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। जी जी। मैं एक कविता लिखा हूँ, कविता के माध्यम से मैं अपनी एक्सप्रेशन जाहिर करना चाहता हूँ कि मेहनत के भट्टियों में जलता रहा गरीब। क्या बात है। मेहनत के भट्टियों में जलता रहा गरीब, बस ख्वाबों के शहरों में पलता रहा गरीब। अपने ही लहू से लिख दिया दुनिया का मुकद्दर, पर अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब। अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब। क्या ये गरीब जो है सबका तकदीर लिखता है, लेकिन अपने ही तकदीर पर तरसता है। दूसरा जुमलाबाजी तो नहीं है सर, इस पर लाइन सुन लीजिए कि ओटो के बाजार में बिकता रहा गरीब। ओट समझ रहे हैं ना, मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। जी जी। और मेरे अनुसार जो है अब इलेक्शन का परिभाषा बड़ी माने गड़बड़ हो गया आज के देश में, आज के डेट में। इलेक्शन इज द सिलेक्शन ऑफ द दुष्ट पर्सनालिटी हु रूल ओवर अस, ये परिभाषा हो गया आज के डेट में अगर हमसे पूछिएगा तो दूसरा स्टेंजा कविता का मैंने लिखा कि ऑटो के बाजार में बिकता रहा गरीब। देखता है ना, जब इलेक्शन आता है तो दरवाजे दरवाजे नेताजी लोग घूमते हैं, और गरीब भाइयों को लगता है कि अब मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, सारी कष्ट खत्म हो जाएगा। ये 1947 से होते होते आज जो है 2023 चल रहा है, आज तक किसी की परेशानी दूर नहीं हुआ। इस पर मैंने कलम उठाया और लिखा कि ऑटो के बाजार में बिकता रहा गरीब, बस 2 वक्त रोटी के लिए दर दर भटकता रहा गरीब। अपने ही लहू से लिख दिया नेताओं का किस्मत, पर अपने ही किस्मत पे तरसता रहा गरीब। अपने ही किस्मत पे तरसता रहा गरीब। तीसरा और लास्ट कि मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब। जी। मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब, मतलब समझ रहे हैं ना, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में हमारे किसान भाई खेत में काम करते हैं।
रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, मजदूरी करने वाले बारिश में जो है एकदम भीगते रहते हैं, काम करते रहते हैं। ठंड के दिनों में ठिठुरते रहते हैं, काम करते रहते हैं। गर्मी के दिनों में पसीना पोंछते रहते हैं, काम करते रहते हैं, काम नहीं बंद करते हैं। इसलिए उनके लिए मैंने लिखा कि मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब। आप देखते होंगे कि हमारे जैसा और आपके जैसा एक सूट बूट लगा कर रिक्शा में बैठ जाता है और रिक्शा वाले को कहता है कि अरे जल्दी चलो, धूप लग रहा है, जल्दी चलो, ठंड लग रही है, जल्दी जल्दी चलाओ, गर्मी हो रही है। जरा आप बताइए कि मौसम से ज़्यादा प्रभावित कौन है, रिक्शा चलाने वाला कि रिक्शा में बैठने वाला? चलाने वाला। इसलिए मैंने कलम उठाया, लिखा कि मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब, बस 2 वक्त रोटी के लिए गलियों गलियों जिस्म लुटाता रहा गरीब। अपने ही लहू से लिख दिया किसी और का मुकद्दर, पर अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब, अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस कविता के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि उन सारे बच्चों को मैं गोद ले चुका हूँ जो बच्चे का कोई केयर करने वाला नहीं है और वो इंग्लिश सीखता, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश ही तालीम है। जी जी जो मेरे पास है वो मैं मरते दम तक देकर चला जाऊंगा। जी ये जुमलाबाजी नहीं था, क्योंकि हम नेता नहीं हैं। मैं एक ऑथर हूँ, राइटर हूँ और शिक्षक हूँ। थैंक यू, जय हिंद। सर आइए आइए जल्दी, बड़ी दूर से आए हम लोग, 2 मिनट बस। और जो आपका संस्कार पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अमरेश जी हैं, सर स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाकई इस छोटे से गांव में सोच इतना बड़ा, आपने ऐसी ऐसी हस्ती को एक स्टेज पे लाया, गांव वालों को मोटिवेट कराया, पेरेंट्स को भी आपने एक तरीके से मोटिवेट कराया। ये आइडिया कहाँ से आया? ये एक्चुअली मैं जब भी अपने गुरुजनों के पास बैठता हूँ तो नई नई बातों पे विचार करता रहता हूँ। जो मेरे शिक्षक, मेरे गुरु जो कि अभी उपस्थित हुए हैं, तुरंत आए हुए हैं, मैंने उनसे जिनसे कलम पकड़ना सीखा, उनसे प्लस अपने क्षेत्र के जितने भी बड़े लोग हैं उनके पास मैं इस बारे में चर्चा करता रहता हूँ कि बच्चों का विकास कैसे हो, कैसे किया जाए कि बच्चों का बेहतर विकास। हम जानते हैं कि सिवान जिला से पूरे बिहार में आज तक टॉपर निकला नहीं है, बहुत रेयर केस में कभी मिला होगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस बार, और मेरी सोच ये है कि बिहार राज्य में सिवान जिला में टॉपर दूँ। इस सोच को लेके मैं इतना कुछ बच्चों के बीच में करता रहता हूँ। और ऐसे ऐसे अतिथि अगर मेरे बीच में आते हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि ये लोग मेरा मतलब विचार से सहमत होते हैं और आते हैं ये लोग। तो मतलब 10th तक स्कूल है? जी, मेरा स्कूल 8 तक है, कोचिंग 10th तक है। कोचिंग 10th लेकिन तक है। 10th तक के बच्चों के बीच में ही मैं वो चीज़ डाल देना चाहता हूँ कि किसी भी कंपटीशन में बैठे तो इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये मेरी सोच है। तो मतलब अभी भी एडमिशन वगैरह हो रहा है? ना, इसका एडमिशन तो मैं क्लोज कर देता हूँ, ये फिक्स टाइम पे ही एडमिशन होता है। कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? अभी मेरे पास स्कूल में 350 और कोचिंग में 350 से 400 के बीच में बच्चे हैं। अच्छा, तो दोनों तकरीबन 600-700 बच्चे? हाँ, 600-700 बच्चे हैं। गांव के बच्चे आपके यहाँ आते हैं? हमारे पास लगभग 8 से 10 गांव के बच्चे आते हैं। स्कूल में मेरे 14 स्टाफ हैं और कोचिंग में मैं 7 स्टाफ को लेके पढ़ाता हूँ। मेरे पास क्या पढ़ाते हैं? मैं ऑलरेडी सोशल साइंस और इंग्लिश पढ़ाता हूँ। हर सब्जेक्ट के स्पेशल जिसको हम लोग स्पेशलिस्ट बोलते हैं, वैसे शिक्षक रखे गए हैं। अब मान लीजिए 10th क्लास में क्या होता है, बहुत ऐसे कोचिंग संस्थाएं हैं जहाँ पे 10th क्लास में एक आदमी मैथ पढ़ाया तो मैथ भी पढ़ाएगा, साइंस भी पढ़ाएगा, सब कुछ पढ़ाएगा। लेकिन मेरे पास अगर साइंस है तो साइंस का बायो एक आदमी पढ़ाता है, केमिस्ट्री अलग पढ़ाता है, फिजिक्स अलग पढ़ाता है, सोशल साइंस में अकेले पढ़ाता हूँ, मैथ अलग पढ़ाता है, इंग्लिश का कोई शिक्षक अलग है, हिंदी अलग शिक्षक, ऐसे करके मेरे सारे सब्जेक्ट के हाँ स्पेशल शिक्षक को रख के मैं पढ़वाता हूँ बच्चों को। चलिए, और कुछ कहना है लास्ट में? कुछ ना, लास्ट में मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस ये 5 सितंबर शिक्षक दिवस है आज, और मैंने यहाँ सोचा कि आज शिक्षक को भी मैं सम्मानित करूँ और अपनी सोच के माध्यम से अपने बच्चों के अंदर भी वो हौसला अफजाई करूँ, जिससे कि बच्चे और आगे बढ़ सकें और अपने मोटो को जितना लंबा हो सके कर सकें और अपने लाइफ में कुछ बेहतर कर सकें।